नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे आज कैवल्य पाठ, उस पर आप लोग देखने वाले सूत्र 30-31 इसका अभ्यास आज करेंगे। लास्ट सैटरडे हमने देखा था यानी 4.30 वो सूत्र देख रहे हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। तो यानी कर्म, क्लेश और कर्म, इससे निवृत्ति, जो योगी कैवल्य अवस्था तक पहुंच रहे, तो उनमें ये क्या हो रहा है कि क्लेश निवृत्ति, पंच क्लेशों से हम लोग जो पीड़ित रहते हैं हमेशा, तो पंच क्लेश, उन्हें वो क्लेश लगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि साक्षी भावना का अभ्यास रहता है। दे आर वन विद द सोल, जो अल्टीमेट रियलिटी अपने अंदर है। तो उनको भी रियलाइज हुआ है कि ये सब माया है, शरीर भी माया है, मन भी माया है, आजू बाजू का वातावरण सब माया है, इसमें अटकना नहीं है। तत्त्वमसि, वो उन्हें पता है कि अहम ब्रह्मास्मि, सह अहम सोहम, हम सो, वो उनको अभी पता चला है। तो ऑटोमेटिकली दे आर वन विद दैट अल्टीमेट सोल। तो उसके वजह से क्लेश कर्म निवृत्ति, कि वो पंच क्लेशों से निवृत्त हो जाते, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और कर्म, जो मैंने लास्ट 2 सेशन में मैं बता रही थी कि हमारे संचित कर्म रहते हैं, प्रारब्ध रहते हैं, और क्रियामान कर्म। तो लास्ट टाइम मैंने क्रियामान कर्म भी डिटेल में बताया था। और ये सब करने के लिए जो अधिकारी कौन है, कि कौन ये मार्ग पे आ सकते हैं, साधन चतुष्ट जो है वो अधिकारी, यानी साधन चतुष्ट का अभ्यास करने वाले जो लोग रहते हैं, ये अधिकारी है ये पाथ पे आने के लिए। अपरोक्ष अनुभूति, आदि शंकराचार्य उन्होंने ही लिखा हुआ है ये भी। तो उन्होंने ये साधन चतुष्ट बहुत ही अच्छे से, अलग अलग श्लोक, बहुत सारे श्लोक है उस पे, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि हम लोग एटलीस्ट अब ये सुन रहे, योग का अभ्यास कर रहे हैं, अराउंड 4 years, मोर देन दैट ना, 2020 जून हमने चालू किया था अभ्यास। अभी भी आप लोग जुड़े हुए हो और आप ये सुन रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वी आर ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ। तो हमें साधन चतुष्ट अधिकारी बनना है। वो काम हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यानी अपने मन पे कंट्रोल रखते हुए कैसे करना है, वो थोड़ा शॉर्ट में मैं बताने वाली हूँ। तो तभी हमारी क्लेश कर्म निवृत्ति धीरे धीरे जो आनी है लाइफ में, जो एक साक्षी बन के देखना है, अलूफ बन के देखना है, विटनेस बन के देखना है। जैसे 2 पंछी, एक उड़ते रहता है और एक डाली पे बैठा देख रहा है कैसे वो उड़ रहा है, कैसे नाच रहा है, कैसे इधर उधर घूम रहा है। तो वो अंदर की जो तत्व है वो देख रही है ना, मन का नाटक और शरीर का नाटक। शरीर जो घूमते रहता है इधर उधर, जो क्लेशों से पीड़ित रहता है, सुख दुख से रहता है हमेशा। सुख हुआ, खुश हुए, 4 दिन खुश हुए, फिर 5वें दिन फिर से मेरे माझ्या मागल्या। तो दुख, सुख दुख, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस चलने वाला नाटक है। तो ये योगी जो साधन चतुष्ट में रहते हैं, वो अधिकारी ये समझ पाते। तो साधन चतुष्ट बहुत जरा नॉट वेरी डिटेल, इतना नहीं मुझे बताना है, बट एटलीस्ट ABCD क्या है, व्हाट इज द साधन चतुष्ट। और हम लोग थोड़ा सा वो पाथ पे चलना चालू करेंगे तो डेफिनेटली जो आगे के हमारी लाइफ और भी स्पिरिचुअल लाइफ में जर्नी हमारी आगे जा सकती है। नॉट ओनली आगे की लाइफ, ये लाइफ में भी आप बहुत सारा अचीव कर सकते हो। एक बार हमने जान लिया व्हाट इज साधन चतुष्ट, तो विशेष अधिकारी उन्हें कहा गया है कि मुझे ये पाथ पे रहते हैं, एंड वी आर ऑल दैट विशेष अधिकारी। इसके लिए मैं बात कर रही हूँ कि किधर न किधर हमारी सोल की जर्नी अनाहत चक्र से ऊपर आना चाहती है, कि ऊपर से यानी ओल्ड सोल तक आना चाहती है। दिस इज अ मैच्योर सोल, ये ओल्ड सोल है, तो ओल्ड सोल तक आना है हम। ओल्ड सोल पे कौन है? ऑल द डिफरेंट ग्रेट सेंट्स जो हो के गए, अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी सेंट्स है,
सूफी सेंट्स है, अपने जीसस है, जीसस के अनुयायी है, अपने हिंदू धर्म में जो भी है, अपने इंडिया के जो अलग अलग सेंट्स, साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट, बहुत सारे संत होके गए। तो ऑल दीज आर द सोल एट द ओल्ड सोल, जो सिखाने के लिए आए, कि लोगों को कुछ चीजें बताने के लिए आए। तो ऑल दीज आर द ओल्ड सोल। उधर तक हमें अभी धीरे धीरे पहुंचना है। जर्नी कठिन है, लेकिन थाम लिया तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो साधन चतुष्टय, उसमें चतुष्टय यानी 4 चीजें, वो विशेष अधिकारी जो रहते हैं, यानी जो ये योग के पाथ पे चलना चाहते हैं, तो उन्हें ये साधन चतुष्टय फॉलो करना है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आणि मुमुक्षुता, ऐसे ये 4 साधन चतुष्टय। विवेक, वैराग्य, हाँ, तो विवेक, विवेक यानी सारा सार जानने की बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस की कोश है, विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश भी क्या रहता है, अराउंड 98% लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में झमेले में फंसे हुए हैं, जो नीचे के 3 चक्र में ही है, और जस्ट मैच्योर अनाहत चक्र की शुरुआत में, ऑल दीज आर द सोल्स, ये वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर स्टिल फाइटिंग, यानी वो उनको पैसा, नेम, फेम, सेक्स, लस्ट, ग्रीड, चिड़चिड़, एंगर, यानी वो कॉम्पिटिटिव रेस में चलते रहना, सो ये जो है ये इसमें है, तो ये सुन नहीं पाएंगे। तो ये विवेक यानी क्या है कि सारा सार बुद्धि, कि एक किधर न किधर तो लाइफ में हम लोग जान लेते हैं कि जो भी मैंने किया है अभी तक, हाँ, सब लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ, लेकिन ये करते करते भी हम लोग जान पा रहे स्वार्थ के साथ जुड़े हुए लोग, वो जानना बहुत जरूरी है। वो एक बार जान गए, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम बहुत कम मिलेगा। यूजुअली जो भी हमारा एक दूसरे से हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, किधर न किधर वो कंडीशन के साथ रहता है, स्वार्थ से साथ जुड़ा हुआ रहता है। किधर न किधर हमारी वो सामने वाले व्यक्ति के साथ अटैचमेंट रहती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, और इसके लिए जो भी स्वार्थ के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो सुख दुख हमें भोगना ही पड़ेगा, वो याद रखो। अनकंडीशनल लव यानी क्या, निस्वार्थ प्रेम, और वो निस्वार्थ प्रेम हम लोग भगवान से भी करते हैं, नहीं, भगवान को भी नमस्कार करते हैं, हमारी इच्छाएं सब बताते, ये पूरा करो, वो पूरा करो, पूरा करो, बस 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 हमारी चालू रहती है, उधर भी हम लोग मांगते ही रहते हैं। दैट अनकंडीशनल लव बाय कोर ऑफ हार्ट, हृदय से आने वाला प्यार बहुत बहुत कम है। तो वो विवेक में आना है, कि विवेक जो हमारी बुद्धि, सारा सार विवेक बुद्धि जब भी जागृत हो जाती है, तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वो सोल को रियलाइज होना चालू हो जाता है। वो व्यक्ति यानी जो अभी हम लोगों ने जन्म लिया है, तो हमें वो अभी जानना हम लोग चालू कर दिए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है। आप पूरा दिन देखो ना, कल का ही दिन याद करो, सुबह से रात तक का याद करो, सेम थिंग हो रही थी आपके लाइफ में? नहीं। सुबह में कुछ अलग हुआ, 7 से 8 जुड़े हुए थे तो अभ्यास किया, 8 बजे के बाद कुछ अलग, है ना। पूरा दिन देखो आपने क्या क्या किया है। उसके परसों का दिन देखिए, सेम चीजें आपने रिपीट की थी, योग का अभ्यास, लेकिन रिपीट किया था कुछ नहीं। तो सब अलग अलग टेम्पररी, कि पूरा दिन जो हमारा रहता है अनित्य है, टेम्पररी है। जैसे समुंदर की लहरें, समुंदर की लहरें किनारे पे आने के बाद वैनिश हो जाती है, वैसे ये टेम्पररी चीजें तभी होती है, वैनिश हो जाती है, लेकिन हम लोग उधर अटक जाते।
रोज के रोज नहीं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है, एक हफ्ते का देखो तो एक हफ्ते में आपको पता चलेगा किधर किधर आप जरा डिस्टर्ब हुए थे, किधर आपकी चिड़चिड़ाहट हुई थी, किधर आपको गुस्सा आया था, किधर तो आपने कभी लो फील किया होगा, विल पावर मेरी कम है वो शायद फील किया होगा, नहीं तो किधर ना किधर ऐसा मेंटल एंगर रहेगा, शरीर का आलस रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे मेरे साथ हुआ था। सैटरडे संडे घूमी, गणपति करके मंडे आई वॉज डाउन। पता चला यानी इवन आई लाइक दैट, गणपति बच्चों के साथ एंजॉय किया मैंने, बहुत सारे पंडाल घूमे। शरीर थक जाता है ना, मन थका हुआ नहीं रहता है लेकिन शरीर थक जाता है। तो आई वॉज डाउन मंडे, फिर भी क्लास लिया कि क्लास तो छुट्टी नहीं, कि ये सब दैट इज द डिसिप्लिन। फिर बाद में जो मुझे टाइम मिला आई वॉज टेकिंग रेस्ट, क्योंकि शरीर को रेस्ट चाहिए। लेकिन पता है मन को आनंद हुआ, खुशी मिली, गणपति देख के आए, बहुत सारे पंडाल। आप कुछ लोग फेसबुक पे रहेंगे, प्रसाद मेघना उन्होंने डाला है तो आपने देखे भी होंगे। इट्स अ फन और फैमिली के साथ रहते तो एक यानी वो फैमिली के साथ एक जो टाइम बिताते हैं ना, क्वालिटी टाइम, दैट वाज द क्वालिटी टाइम विच आई स्पेंड विद देम। लेकिन फिर बाद में थका। तो ये दैट इज द लाइफ। हमें पता है, हर एक को पता है। आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल कि इवन मैं भी इसमें हूँ अभी भी, ऐसे नहीं कि बच्चों के साथ इधर उधर घूमना, मौज मस्ती करना, ऑफ कोर्स आई एंजॉय दैट, लेकिन उसके साथ मुझे पता है अंदर मेरी तत्व उससे जुड़ के रहना, हमेशा उसके साथ यूनाइटेड रहना, वो है। इसके लिए मैं श्वास ले रही हूँ। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि मैं कुछ भी आपको करना है आप कीजिए, मौज मस्ती मजा धमाल, लेकिन ये सब टेम्पररी है। वो याद रखते हुए आप करोगे तो दुख नहीं हो, टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? वो अंदर की सोच। ये जन्म में मेरा नाम ये है, अगले जन्म में मुझे पता नहीं, पिछले कितने सारे मेरे जन्म हो गए, मेरा नाम नहीं याद, मेरा जेंडर नहीं याद, मेरी मृत्यु कभी हुई नहीं याद, मेरे भाई बहन मुझे पता नहीं, मेरी मम्मी और डैडी, माता पिता, कुछ भी पता नहीं, है ना। पास्ट लाइफ आप देखोगे, अभी हम लोग कभी कभी मैं करवाती हूँ कि ये प्रेजेंट लाइफ के इश्यूज सूदिंग आ जाए, यानी उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, जो भी इश्यूज पर ये लाइफ के हैं और वो भी बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे वो रियलाइज होना बहुत जरूरी रहता है सोल को कि ये लाइफ में मुझे ये पेन क्यों हो रहा है। इसके लिए हम लोग पास में जाके उनको ये सब करवाते हैं, लेकिन वो करवाने के पीछे वो लाइफ याद करना नहीं रहता है, लेकिन वो लाइफ में वो सोल को कुछ लेसन लर्निंग लेना था, कुछ सीखना था, लेकिन वो उसने सीखा नहीं, वो उसको याद दिलाना, उसके लिए वो करना है। एंड द लाइफ बिकम स्मूथ। एक बार आप जान गए कि वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, वाई आई हैड अ फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना क्यों आया, वाई आई एम हैविंग द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, एक बार पता चला ना तो लाइफ स्मूथ हो जाती, दुख में नहीं रहते। और दुख के साथ जो अभी बीमारियां आती है, मन के लेवल पे ही मैक्सिमम बीमारियां आती है। अभी कल ही मैंने एक 24 इयर्स का लड़का छाती में दर्द होता है करके परसों आया था, तो परसों मुझे जरा कुछ अलग लगा, बीपी वॉज क्वाइट हाई, तो मुझे लगा फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, एंड ही वॉज लाइंग ऑन द पेशेंट बेड। तो मुझे कभी कभी व्हाइट कोट फियर रहता है, तो उसके वजह से भी बीपी बढ़ जाता है, तो आई इग्नोर्ड। बीपी काफी ज्यादा था उसका, पूछा उसको बीपी की हिस्ट्री, तो बोला नहीं है, लेकिन छाती में दर्द है। तो मैंने जरा ट्रैंक्विलाइजर और कुछ पेन किलर, गैस की दवा देते हुए कल वही दिन मैंने बताया ईसीजी और एक्सरे चेस्ट करवा। कल वो आया 23 ईयर ओल्ड, देखो तो ईसीजी में काफी सारे चेंजेस थे, विच इज शोइंग हार्ट को सर्कुलेशन कम मिल गई। वो चेंजेस उसके ईसीजी में एट द एज ऑफ 23। कल भी बीपी देखा, एंजाइटी के साथ रहता तो बीपी नॉर्मल रहना चाहिए था, इट वॉज सेम।
सो नाउ आई हैव रिफर्ड हिम टू द कार्डियोलॉजिस्ट, पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो उससे बात की कि कुछ स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, ओपन अप नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट 1-2 दिन में डॉक्टर के साथ भी उसको पता नहीं कि एज अ काउंसलर मैं भी वो भी काम करती हूँ, तो ही डिडंट ओपन अप। लेकिन किधर ना किधर बहुत सारा इंट्रोवर्ट, मन में दबाया हुआ एवरीथिंग दैट हैज स्टोर्ड एज अ हाई बीपी, और वो बीपी के वजह से थोड़ा हार्ट को सर्कुलेशन कम मिलने के वजह से ही इज हैविंग द पेन एट द एज ऑफ 23। तो अभी हम लोग जो सुनने वाले, आप भी हो, मैं भी हूँ, वी आर ऑल सीनियर सिटीजन्स। अभी हमने बहुत अच्छे से, यानी जो भी हमने मी तर असं बोलेन की जे आपलं जे पाठचं लाईफ होतं ते आपण एकदम स्ट्रॉंगली त्याला चॅलेंज म्हणून आपण ऍक्सेप्ट केलंय। हल्लीची पिढी ती चॅलेंज ऍक्सेप्ट करण्याची तेवढी त्यांची कुवत पण नाही आहे, मानसिक ताकद पण नाही आहे त्यांची। हे मला तेवढंच सांगायचं की आपलं अजूनही आपलं नॉर्मल आहे, ईसीजी नॉर्मल आहे, किंवा आपल्याला काही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम नाही, काही मेजर इश्यूज नाही आहेत, तर डेफिनेटली जे काही चॅलेंजेस आपल्या लाईफमध्ये आतापर्यंत होऊन गेले, वयाचं तुमचं आत्ताचं जे काही आहे, पण आपण ते स्ट्रॉंगली फेस केलं, म्हणून तर आपण इथे विवेक आणि आपण हे ऐकत आहोत। ते मला थोडं सांगायचं वाटलं की विवेक क्या है, तो सारा सार बुद्धि, परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है, और टेम्पररी के साथ जुड़ के नहीं रहना है, उससे दुख ही मिलता है। वो एक बार जानना, अनित्य वो जानना, और नित्य उसके साथ रहना, दैट इज द सारा सार विवेक बुद्धि। नित्य अनित्य को जानना, नित्यानित्य विवेक बुद्धि ही, विवेक चूड़ामणि उसमें और अपरोक्ष अनुभूति में इनके आदि शंकराचार्य उनके श्लोक है। तो विवेक आपको पता चला कि फंसना नहीं है, रोज का रोज दिन अलग है, टेम्पररी है, जस्ट एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। जो हो रहा है अभी, जो हो रहा है, आई एम एंजॉइंग दैट। अभी ये पल वो मुझे जीना है और मस्ती में रहना है। हर प्रेजेंट मोमेंट आई एम लिविंग हैप्पीली, बस वो भी हम लोग रोज का रोज करेंगे ना, तो भी विवेक हमें और भी जागरूक होता रहेगा। विवेक के साथ आती है साधन चतुष्टय में वैराग्य। तो वैराग्य यानी पता है, वैराग्य यानी हम लोग स्मशान वैराग्य तर बऱ्याच जणांना येतं, डेथ बघून येतो, त्या डेथ झाल्यानंतर आपण तिथे जातो, त्या लोकांबरोबर असतो, तर थोडंसं तेव्हा आपल्याला येतं जरा वैराग्य की लाईफ काय आहे। अरे काल आता या क्षणाला तो छान बोलत होता, दुसरा क्षण त्याचा नव्हता, एवढं लाईफ क्षणभंगूर आहे। हा, ते क्षणभंगूरता लाईफची माहिती आहे, जीवनाची क्षणभंगूरता, तरी देखील आपण किती अटॅच्ड राहतो ना, तर ते जाणं, ते वैराग्य। वैराग्य यानी इन शॉर्ट डिटैचमेंट। तो वो अपने लोगों के साथ भी थोड़ी डिटैचमेंट आनी है जो अपने घर पे रहते हैं। अटैचमेंट है करके दुख है, अटैचमेंट है करके हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी डिजायर्स है, हमारी लस्ट है, हमारी ग्रीड है, हमारी जेलसी है, एवरीथिंग, काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर, तो वो सब कुछ है ना हमें। इसके लिए वैराग्य के साथ हम लोग नहीं जा सकते। तो वैराग्य इज बेसिकली डिटैचमेंट। तो अलग अलग प्रकार के वैराग्य रहते हैं। तो पहला जो वैराग्य रहता है कि पहला वैराग्य ने हमें हमारे वो षट संपत्ति में आता ही है, आगे जो षट संपत्ति बताने वाली हूँ तो उसमें ये वैराग्य आता ही है। तो 3-4 प्रकार के वैराग्य रहते हैं कि एक यानी वैराग्य यानी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना। 5 जो इंद्रिय मेन ज्ञानेन्द्रिय है, जो सेंसरी ऑर्गन्स, कान, नाक, आँख, त्वचा, जबान, मेन जबान है ना। तो टेस्ट के साथ हम लोग खाते हैं, अच्छा लगा तो भरपेट खाते हैं, फिर बाद में गैस करके पेट में तकलीफ होती है, लेकिन तभी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं और उस पर विश्वास रखते हुए, आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष रहता है, कान से अप्रत्यक्ष रहता है, फिर भी वो हम लोग
उसके साथ भी वो जुड़े रहते हैं। तो ये जो है ऑल दीज इंद्रियज, उन पे कंट्रोल करना वो वैराग्य की फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है मन पे नियंत्रण, मन पे एकेंद्रिय वैराग्य उसे बोलते हैं कि किधर न किधर बाकी 10 इंद्रियों पे कंट्रोल आया है, 5 ज्ञानेंद्रियों पे, 5 कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल मेरा आया हुआ है, नियंत्रण उस पे आया है और मन पे अभी कर रहे हैं। तो दैट इज नोन एज एकेंद्रिय वैराग्य। फिर बाद में आ जाती है यानी संप्रज्ञात वैराग्य, जो हमने देखा था ना समाधि पाद में अलग अलग सविचार, निर्विचार, सानंद, सास्मित, सतर्क, निर्वितर्क। तो ये जो है सवितर्क, निर्वितर्क, तो ये अलग अलग संप्रज्ञात समाधि के साथ, यानी तो योग के पाठ में आप और भी आगे आगे चल रहे, तो दैट इज द संप्रज्ञात वैराग्य। और असंप्रज्ञात वैराग्य यानी कुछ भी नहीं, वो और मैं अलग है ही नहीं, शरीर को भी भूल जाना। शरीर जो है इट इज अ व्हीकल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सोल। वो वैराग्य कि शरीर जो है वो सोल बंधन में है, शरीर के अंदर है ना, तो वो सोल बंधन में है, लेकिन वो शरीर भी एक बंधन है, वो जानते हुए रहना। जो हम लोग मृत्युर्मोक्षयमामृता तो बोलते हैं ना, मृत्युंजय मंत्र, तो उसी पे है कि जैसे अंदर वो सोल जो भी है, हमारी अल्टीमेट रियलिटी जो है, वो आइदर इवोल्यूशन करने के लिए आई है और थोड़ा अपवर्ग के साथ भी आती है, भोग के साथ भी आती है। भोगार्थ के साथ लाना है कि अपवर्ग के साथ लाना है। अपवर्ग यानी इवोल्यूशन करनी है सोल की, यानी जिधर है उधर से ऊपर उठानी है कि मोक्ष तक लाना है। तो एवरीथिंग, शरीर जस्ट माध्यम है उसकी, वो सोल उधर है, वो माध्यम यूज कर रही है, बस उतना शरीर से अलूफ होके हुए शरीर को देखना। जो व्याधि है शरीर की, वो सोल की नहीं है। जो भी व्याधि आई है, हॉस्पिटलाइज हुए हो, नहीं तो एक कुछ व्याधि हम लोग उसके साथ रहते हैं, है ना, क्रॉनिक बीमारी रहती है ना, डायबिटीज है, बीपी है, और भी अलग अलग क्रॉनिक बीमारी, अस्थमा है, माइग्रेन है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है। तो ऑल दीज बीमारीज वो जो है मैंने मांग के लिया है, एंड मेरी लाइफस्टाइल की वजह से वो मैंने और एडॉप्ट किया हुआ है ना। शरीर को हो रही है, तो शरीर को व्याधि है, मन की व्याधि है, और शरीर मन से मेरी सोल वो अलग है, जो अनंत है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो नित्य है। शरीर अनित्य है, मन अनित्य है, रोज मन में अलग विचार आते हैं, शरीर रोज के रोज चेंज होता है ना। तो ये जानना, दैट इज द रियल वैराग्य, दैट इज द रियल वैराग्य। तो उधर तक हमें धीरे धीरे आना है, विवेक वैराग्य। तो ये जब ये आता है वैराग्य, तभी हम लोग वो साधन चतुष्टय का ये अभ्यास कर रहे हैं। ये विवेक का नित्य अनित्य क्या है उसका अभ्यास कर रहे हैं। वैराग्य, शरीर अनित्य है, मुझे अंदर की जो नित्य तत्व है उसके साथ रहना, दैट इज द वैराग्य, दैट इज अ डिटैचमेंट। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, दूसरे पल मैं नहीं हूं, ये हमेशा मुझे जानना है। ये पल, इसके लिए तो मैं बोली कि प्रेजेंट मस्ती में जीना है, हर पल मुझे मस्ती में जीना है, हर पल मुझे खुशी में जीना है। तो ये हो गया विवेक वैराग्य। फिर आती है षट संपत्ति। षट संपत्ति में यानी 6 अलग अलग चीज है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ऐसे षट संपत्ति बोला हुआ है। तो शम याने मनावर संयम। आताच मी म्हटलं ना की वैराग्याचे जे प्रकार ते सगळं षट संपत्ती मध्ये आहे। की षट संपत्ती याने शम याने वासना का त्याग, मन पे कंट्रोल। मन कंटिन्यूअस उसकी वासना रहती है, डिजायर्स रहते हैं,
ना, ये एक मिला चीज तो मुझे दूसरी चीज चाहिए ही रहती है। आई एम नेवर हैप्पी। जाती हूँ मैं मॉल तो मेरे पास है, फिर भी मैं लेती हूँ ना, क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए मैं कुछ लेती हूँ, फिर घर आने के बाद पता चलता है अरे क्यों लिया, ये सब था मेरे पास, फिर भी मैं ले रही हूँ ना। तो वो वासना त्याग, वो डिजायर, उस पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, इन शॉर्ट इज नोन एज शम। और वो भी जबरदस्ती कंट्रोल नहीं, सहजता से नियंत्रण मन पे आना। दूसरा आता है दम। दम यानी बाह्य इंद्रियांवर नियंत्रण, जो मैंने वैराग्य की फर्स्ट स्टेप बताई वही है दम। दम यानी इंद्रियों पे कंट्रोल। तो बाह्य इंद्रिय यानी क्या, मेरे 5 ज्ञानेन्द्रिय है और मेरे 5 कर्मेंद्रिय है। हाथ है, पांव है, वाणी है, गुदद्वार यानी रोज के रोज मोशन को होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑल दीज आर रिप्रोडक्शन, ऑल दी एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन, स्पीच और हाथ और पांव को चलाना, ऑल दीज आर द 5 कर्मेंद्रिय। वो अपना काम कर रही है और अच्छे से वो उनका काम रोज के रोज होना है। वाणी को भी अच्छे से यूज करना है। वाणी को अच्छे से यूज करना है यानी किसी को दुखाना नहीं, वो जरा देखना है। तो षट संपत्ति दम, शम हो गया, दम हो गया, बाह्य इंद्रियों पे कंट्रोल। उपरती, उपरती यानी आपण म्हणतो ना उपरती आली, आसक्ती जी आहे ती कमी होणं, ती प्रत्येकामध्ये अटॅचमेंट, थोडक्यात आसक्ती कमी होणं, आसक्ती विरहित जगणं, त्याला उपरती म्हणतात। कि धीरे धीरे जैसे ये मार्ग पे आते हैं, जैसे जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी, मटेरियल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी, डिटैचमेंट आ जाएगा। लोगों के साथ जो भी रहते हैं मेरे साथ, ये जन्म में वो उनके साथ मेरा कुछ लेना देना है, इसके लिए वो मेरे लाइफ के एक अविभाज्य भाग है, वो एक मेरे जिक्सॉ पजल का एक ब्लॉक है। उतने साक्षी बन के उनको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ही आसक्ति विरहित हम लोग जी पाएंगे। कि डिटैचमेंट के साथ, अटैचमेंट के साथ नहीं रहना, दैट इज उपरत। भोगाची भ्रांती, तेच लिहिलंय, जीवनाची क्षणभंगुरता जाणणं आणि भोग भ्रांती म्हणजे ते आहे जे काही रोजचं रोज होत आहे ते टेम्पररी आहे। जे मी सुरुवातीला बोलले त्याच गोष्टी परत ह्याच्यामध्ये आता रिपीट होत आहेत। उपरती तितिक्षा, तितिक्षा यानी चौथा जो षट संपत्ति में आता है दैट इज तितिक्षा। तितिक्षा यानी सहन शक्ति मेरी स्ट्रांग रहना। तो सहन शक्ति हमें किधर लगेगी, जब भी पेनफुल मोमेंट्स मेरे लाइफ में आते हैं तो तभी मेरी सहन शक्ति अच्छी रहनी है। इवन शरीर के बीमारियों के लिए भी मैं बोलूंगी, सहन शक्ति अच्छी रहती है तो हमारी बीमारी जल्दी कम हो जाती है। पॉजिटिव जितने आप रहोगे उतनी बीमारी जल्दी कम हो जाती है। शरीर की रहे, मन की रहे, किधर भी रहे, तो वो सहन शक्ति को हमें बढ़ाना। इवन सुख दुख, उधर भी हमारी सहन शक्ति को बढ़ाना है। दुख में स्पेशली, तो जो भी कुछ बात कर रहे हैं उनको लगता है कि अभी ये सब चीजें यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। तो कभी कभी, अभी मेनली सीनियर लोगों की मैं बात करूंगी कि अभी अपने बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने व्यवहार में है, दे हैव क्रॉस्ड 18 मीन्स बड़े हो गए, 18 साल के बाद बड़े हो गए। एक बार उनका आपकी जिम्मेदारी, पढ़ाया लिखाया, उनको उनके पाँव पे खड़ा कर दिया, वन शुड बी अलूफ फ्रॉम देम। लेकिन हमारा होता नहीं ना। पक्षी देखो, पक्षी देखो, प्राणी देखो, दे आर नॉट अटैच्ड, इसके लिए उनके इतने दुख नहीं रहते। लेकिन हमारे क्यों दुख रहते हैं, बिकॉज वी आर अटैच्ड विद द फैमिली करके, ये वो। तो वो उधर, तो वो मुझे पूछते नहीं, मुझे बताते नहीं, हमें सब चीजें जाननी रहते, काय झालं काय झालं काय झालं, मध्येच आपल्याला जाऊन विचारायचं असतं आणि त्यांची इच्छा नसते सांगायची, नाही सांगत, मग आपल्याला दुःख होतं। तो तिथे पण आपली सहनशक्ती वाढवणं, की हे आपल्याला एकदा कळलं की जी काही व्यक्ती आहेत, ज्या काही आहेत, त्यांना आपल्याला सपोर्ट नक्की करायचा आहे,
पण तो सपोर्ट कसा असला पाहिजे, अकर्ता बनून, निष्काम भावाने माझा सपोर्ट पाहिजे फॅमिलीला, जो पण आपण देतोय ॲज अ एल्डरली पर्सन. तर हे आपल्याला आतून ते जाणवलं पाहिजे. तो दैट इज तितिक्षा. तितिक्षा यानी सहन शक्ति को आप जितना स्ट्रांग करोगे आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रांग रहेगी. तीसरा आता है श्रद्धा. श्रद्धे के बगैर तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धा चाहिए. खुद को ही एनालाइज करके आप देखिए, जो भी हम लोग पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं. अभी मैंने शुरुआत में बताया था, स्वार्थ के साथ ही, उधर भी भगवान के साथ भी हमारा स्वार्थ के साथ ही प्यार जुड़ा हुआ है, अनकंडीशनल लव नहीं है. बस उसको क्या चाहिए, आपका भाव चाहिए, लेकिन वो भाव हम लोग देते नहीं भगवान को, बाकी सब उसको देते हैं. मिठाई खिलाएंगे, बड़ा हार डालेंगे, है ना, धूप दीप यानी खुद यानी वो अच्छी महंगी वाली लाते हुए वो सब चढ़ाएंगे, सब करेंगे, षोडशोपचार पूजा करके सब 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 करेंगे भगवान के लिए, लेकिन उसमें भाव नहीं है. फोन आया, बस पूजा करते करते फोन पे बात कर रहे 15 मिनट, पूजा भूल गए. होता है ना ऐसा, उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये श्रद्धावान, तो एक तो भगवान का मैंने बताया, लेकिन वो हमारी जो भी पूजा हो रही है, इज इट विथ पूरे अंदर की भाव से, हृदय मेरा मैं अर्पित कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो कर रही हूँ, तो नहीं, उसका आंसर नहीं है तो ऊपर ऊपर दिखावा नहीं करना है. एक दिन नहीं किया तो भी चलेगा. कभी हम लोग क्या, एक स्नान होने के बाद मुझे करना ही है, करो, भगवान को दिया जलाओ, लेकिन वो दिया जलाते समय याद रखो कि वो दिया मेरे अंदर ही है, वो दिया मेरा जागृत हो रहा है. अगरबत्ती जलाते हो, खुद के लिए जलाओ, मेडिटेशन करो, उसके साथ वो श्वास के साथ जुड़ जाओ. वो जो नित्य हमारे अंदर बैठी है, जो भी है, खुद के अंदर भगवान है, उसकी पूजा होनी है. हम लोग बाहर से करते हैं, तो वो श्रद्धा उतनी नहीं रहेगी तो हमें फल नहीं मिलेगा. इवन जो भी आप काम करते हो, वो काम में भी सरेंडरनेस पूरा चाहिए, शरणागति पूरी चाहिए, श्रद्धा पूरी चाहिए, तो वो फ्रूटफुल हो जाएगा. इवन घर का खाना बना रहे हो ना, तो खाना बनाने के टाइम पे भी हमारा वो प्यार चाहिए, हमारी वो श्रद्धा चाहिए कि जो मैं बना रही हूँ ये सब लोग खाने वाले, और वो टेस्टी अपने आप हो जाएगा. वही दाल, वही वघार, सब वही रहता है, लेकिन उसमें प्यार आने के वजह से वो एकदम टेस्टी बन जाता है. होता है ना ऐसा. तो वो श्रद्धा उधर भी, यानी डेली लाइफ में भी जो भी मैं काम कर रही हूँ, टोटल सरेंडरनेस से वो काम करना, दैट इज श्रद्धा. वो षट संपत्ति में 5वां जो आता है वो, और लास्ट में आती है समाधान, कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट इज द लाइफ. जो है मेरे पास, आई एम फुल्ली कंटेंटेड इन द लाइफ. वो डिजायर्स कम होना, वो भी आता है षट संपत्ति. तो ये षट संपत्ति हमें साधन चतुष्टय करके हमें इस पे थोड़ा थोड़ा ये मार्ग पे हम लोग जरा चालू करेंगे. और लास्ट की जो है मुमुक्षुता, साधन चतुष्टय में 3 महीने बताए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और लास्ट की आती है मुमुक्षुता. मुमुक्षुता यानी अंदर के तत्वों को जानना, जिज्ञासा. वो जिज्ञासा चाहिए हमें. मुमुक्षुत्व यानी अंदर क्या है वो जान के उसके साथ रहना. तो वो ऑटोमेटिकली आपका मेडिटेशन चालू हो जाएगा. और अंदर बैठे बैठे वो जो श्वास के साथ जुड़ते हुए जो मेडिटेशन हो जाएगी, दैट इज द रियल वो आनंद, स्वर्गीय आनंद जो बोलते हैं, वो आनंद उधर मिलेगा. स्वानंद उसे बोला जाता है, स्वानंद, स्व आनंद. बाकी का जो भी आनंद हम लोग बाहर ढूंढते हैं वो टेम्पररी है, टेम्पररी है.
गणपति आए, विसर्जन हो गया, दुख हो गया, पहले आए खुशी हो गई, आनंद हो गया, दुख हो गया, है ना। तो ये जो है आनंद, बाहर कुछ भी मेरा काम हो गया, एग्जाम में पहले आ गए, एग्जाम में दूसरे आ गए, एग्जाम में पास हो गई, आनंद हो गया, टेम्पररी है वो सब। लेकिन जो स्वानंद रहता है, वो स्वानंद कभी मिलेगा जब भी हमारी लाइफ समाधान के साथ रहेगी। मुमुक्षत्व यानी अंदर की अल्टीमेट रियलिटी को जानना, वो जानने, नहीं तो अंदर की खोज, उसे मुमुक्षत्व बोला जाता है। तो ये साधन चतुष्टय इन शॉर्ट मैंने बताया। ये साधन चतुष्टय में मैं कल पढ़ रही थी, मोर देन 150 पेजेस तो उसी पे, जो मैंने शॉर्ट में आपको 15-20 मिनट में बताया। अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, वो अलग चीज पढ़ने को मिलती है। लेकिन हमें ये मार्ग पे चलना है, तो वैसे बुक्स आप पढ़ोगे। अप्रोक्ष अनुभूति बहुत ही अच्छी बुक है। साधन चतुष्टय यानी जो हमारी पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ, जो कैवल्य अवस्था तक पहुंचना है। लास्ट के 4 सूत्र है, लेकिन मैं अटकी हूँ अभी भी 4.30 क्लेश कर्म निवृत्ति करके। तो ये हमें जानना है, खुद को पहचानना है, और एक बार खुद को पहचान लिया, जो आत्म साक्षात्कार जिसे बोला जाता है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन बोला जाता है, वो किधर बाहर है ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ यानी ट्रू सेल्फ जो अंदर हमारी है, वो उसको रियलाइज करना और उसके साथ रहना। तो वो कैसे रहोगे? श्वास के साथ सोहम, उच्छ्वास के साथ हम सोहम, सहा अहम। सहा यानी वो जो भगवान करके हम लोग मानते हैं, सहा अहम, वो मैं, अहम सा, मैं वही, वो मुझ में है और मैं वो हूं। दैट इज द मुमुक्षत्व, कि वो जानना और उसके साथ थोड़ा रहने की कोशिश करना, वो हम लोग सब लोग कर सकते हैं। तो साधन चतुष्टय, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था कि उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगी। तो होप सो, और आप सब लोग सुन रहे हो तो डेफिनेटली किधर ना किधर ये मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है। टेम्पररी और परमानेंट को जानना है। तो अनित्य, रोज का दिन अनित्य है, रोज का दिन अनित्य है। तो जो भी अनित्य है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। जो नित्य है, परमानेंट है। परमानेंट एक ही चीज है, परमानेंट है हमारी मृत्यु, और परमानेंट है जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वो जो अंदर बैठी है वो तत्व, मृत्यु के बाद वही तत्व बाहर निकलती है, शरीर के बंधन से निकल जाती है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र बताती है कि जैसे पकी हुई काकड़ी जैसे बेल से अलग हो जाती है, और वो बेल को पता भी नहीं चलता है, वो वेल असतो ना काकडीचा, त्या वेलीला कळत पण नाही, एवढं अलगदपणे ती काकडी खाली पडून जाते। तसं माझ्या शरीराला काहीही न कळता ते आतलं तत्व बाहेर जाऊन दे। मृत्युर्मोक्ष, बंधनात आहोत आपण, शरीराच्या बंधनात ते सोल, ते नित्य तत्व अडकलेलं आहे। आणि ते अडकलंय का? आपल्या इव्होल्युशनसाठी। सोल काहीतरी पर्पज घेऊन आलाय, काहीतरी आपल्याला आयुष्यात काय बनायचं ते सर्व आपण ते घेऊन आलोय, आणि ते पर्पज ऑफ लाईफ अचीव करण्यासाठी सोल त्या आपल्या शरीरामध्ये बंधनात आहे, पिंजऱ्यात अडकलेला आहे, शरीराच्या पिंजऱ्यात अडकलाय। आणि त्याला तो मोकळा कसा व्हायला पाहिजे? मृत्यूच्या वेळेला शरीराला कळलं पण नाही पाहिजे, असं ते पटकन निघून जायला पाहिजे। म्हणून हा मृत्युंजय मंत्र आपल्याला रोज चॅन्ट करायचा, आणि जेवढा म्हणाल तेवढी ती ताकद तुमच्यामध्ये येईल, आणि सर्वांमध्येच येवो ती ताकद। ही जरा श्रीचरणी प्रार्थना करत आजचा लाईव्ह सेशन इथे मी संपवत आहे। एक्झॅक्ट
पाहिलं घड्याळ जस्ट 8 वाजलेत. आपला शांती मंत्र आणि होईपर्यंत 1 मिनिट जो राहिला है तो होऊन. नेक्स्ट मंडे मिलेंगे फिर. अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा मैं बाहर हूँ तो शायद फ्राइडे नहीं ले पाऊंगी. सैटरडे जिधर हूँ उधर नेटवर्क रहेगा तो डेफिनेटली आई विल कम ऑन सैटरडे. बट फ्राइडे मॉर्निंग आई एम ट्रैवलिंग, तो वो दिन तो मैं नहीं लेने वाली. मंडे टू थर्सडे होगा, फ्राइडे नहीं होने वाला है. सैटरडे डेफिनेटली नेटवर्क मिलेगा तो डेफिनेटली मैं लेने वाली. नहीं तो वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीक में, जैसा मेरा शेड्यूल रहेगा वो. सर्वेत्र सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद. थैंक यू.